औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर अकेडमी। दोस्तों, आज हम ऊप में C++ ऊप में एक छोटे से प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लास बनाएंगे और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके ज़रिए से हमने एक छोटे से प्रोग्राम को डिस्कस करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमने लिखा है शिल्प स्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद हमने एक क्लास को डिक्लेयर करना है क्लास, और क्लास का नाम हमारे पास है टेस्ट। टेस्ट हमारे पास क्लास नेम है। फिर हमने यहाँ पर क्लास की बॉडी को इंसर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास क्लास की बॉडी होगी और क्लास की बॉडी में हमारे पास एक है प्राइवेट, ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है। इसमें हम एक वेरिएबल को इंटर करेंगे, डिक्लेयर करेंगे मार्क्स। मार्क्स मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक और एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया पब्लिक। पब्लिक भी हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस ये है क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल्स को या फंक्शन को एज ए पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होंगे, और जब हम किसी वेरिएबल्स को या फंक्शंस को एज ए पब्लिक डिक्लेयर करें तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकते हैं। मैं यहां पर एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं void इनपुट। इनपुट यहां पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन में मैंने यूजर को एक मैसेज प्रिंट किया है cout इंटर योर मार्क्स। इंटर योर मार्क्स, यहां पर यूजर मार्क्स को इंटर करेगा तो वो सी इन के जरिए से मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक और फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं आउटपुट। आउटपुट फंक्शन को भी मैं डिक्लेयर करता हूं। फिर उसके बाद आउटपुट में मैं ये लिखता हूं इफ अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस है या बराबर है 33 के, अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस है या बराबर है 33 के, तो आप यूजर को ये मैसेज प्रिंट कर दो कि यू आर फेल, कि आप फेल हो, यू आर फेल। और अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज्यादा है, तो फिर आप एल्स, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस मैसेज को प्रिंट करना है यू आर पास, यू आर पास। अब ये हमारे पास एक क्लास डिक्लेयर हो गया है। के बाद क्लास के एंड में यहां पर सेमीकोलन विल हम लगाएंगे। उसके बाद मैं यहां पर इंट मेन लिखता हूं। हमारे पास यहां पर मेन की बॉडी स्टार्ट होगी। मेन में मैं एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करता हूं। ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन का तरीका क्या है, क्लास नेम हमारे पास क्या है टेस्ट। उसके बाद ओबीजे एक आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर नेम हमारे पास ये होगा। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए से मैं उस इनपुट और आउटपुट फंक्शन को कॉल करूंगा। इनपुट फंक्शन को पहले मैं कॉल करता हूं, फिर ओबीजे डॉट, ये इसका तरीका है आउटपुट, इसके जरिए से मैंने आउटपुट फंक्शन को भी कॉल किया। एक ऑब्जेक्ट के जरिए से हम बहुत से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। तो ये किस तरह होगा, प्रोग्राम यहां मेन से स्टार्ट हो जाएगा। मेन के बाद यहां पर ये क्लास नेम और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने इनपुट क्लास को कॉल किया है, इनपुट फंक्शन को। तो ये कंट्रोल यहां पर आएगा इनपुट में, और इनपुट में ये मैसेज यूजर को प्रिंट करेगा। तो ये मैसेज जब यूजर देखेगा तो यूजर मार्क्स इंटर करेगा, और जब मार्क्स इंटर करेगा तो यहां पर कंट्रोल फिर यहां पर आएगा। और ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट फंक्शन को भी हमने यहां पर कॉल किया है, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहां पर आएगा और यहां पर मार्क्स देखेगा। मार्क्स जो कि यूजर ने इंटर किए हैं पहले फंक्शन में, इनपुट फंक्शन में, वो यहां पर कंडीशन चेक होगा। अगर मार्क्स 33 के बराबर है या 33 से लेस है तो आप फेल हो, ये मैसेज यूजर प्रिंट करेगा कंपाइलर। और अगर मार्क्स 33 से ज्यादा है तो कंपाइलर ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये हमारे प्रोग्राम का फ्लो है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह चलेगा।
ये जो प्राइवेट हमने यहाँ पर मार्क्स डिक्लेयर किए हैं, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी को हमने क्लास के अंदर ही एक्सेस किए हैं, ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो गए। तो चलो मैं इस फंक्शन में इस प्रोग्राम को रन करता हूं और उसका आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। हम इसका आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। देखो ये हमारे पास इस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पर है, इंटर योर मार्क्स। मैं यहाँ पर 22 मार्क्स इंटर करता हूं। अगर 22 मार्क्स, तो हमारे पास वो इफ वाला कंडीशन है कि इफ मार्क्स 33 से अगर लेस है या 33 के बराबर है तो आप मैसेज प्रिंट कर दो कि आप फेल हो गए हो। अब जो ही मैं इस पर इंटर करूंगा ये हमें एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि आप फेल हो गए हो, यू आर फेल। तो ये हमारे पास यू आर फेल का। और अगर मैं 33 से मार्क्स ज्यादा दूं, 33 से मैं अगर मार्क्स ज्यादा इंटर कर दूं, मैं यहां पर 40 मार्क्स में इंटर करता हूं तो ये हमारे पास एल्स वाला कंडीशन आ जाएगा। तो ये हमें एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि आप पास हो, यू आर पास। तो देखो दोस्तों ये था हमारे पास उप में एक छोटे से प्रोग्राम। हमने क्लास को भी इंसर्ट किया, क्लास को भी हमने जान लिया कि हम क्लास में किस तरह प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करेंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन तरीका भी यहाँ पर सीख लिया और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किस तरह हम कर सकते हैं वो भी हमने जान लिया। तो देखो ये था हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम। इंशाल्लाह आगे जाकर हम उप में और भी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।